लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है स्टार्ट करने से पहले कि आज भी वार्म अप एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो आज मैं एक्चुअल में आपको दिखाऊंगा कि वार्म अप कैसे किया जाता है फॉर प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड हाइपरट्रॉफी फोकस। रिगार्डलेस, मतलब अगर आप स्ट्रेंथ के लिए भी ट्रेन कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वार्म अप करने का इससे कोई और ऑप्टिमल तरीका है। अब बहुत से लोग वार्म अप में क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं या एक्टिवेशन एक्सरसाइज, जैसे मैं चेस्ट कर रहा हूँ तो चेस्ट की कोई बैंडेड वो आपको करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो भी आप मूवमेंट परफॉर्म करने वाले हो उसी को लाइटर वेट से करो। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली कि सेट्स कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली आप ये बात समझो कि सेट 3 तरीके से होते हैं, वार्म अप सेट्स, वर्किंग सेट्स और बैक ऑफ सेट्स। ये वाली मेरी उंगली ऐसी आ रही है। बेसिकली 3 तरीके की सेट्स होते हैं। तो वार्म अप सेट बेसिकली होता है आपको, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को और आपकी मसल्स को प्रिपेयर करने के लिए कि क्या हम मूवमेंट करने वाले हैं, कि वर्किंग सेट के लिए वो रेडी हो। थोड़ा सा जो वार्म अप एक्चुअली है कि मसल एक्चुअल में गर्म हो जाए उस मूवमेंट पैटर्न के लिए और हैवी लोड उठाने के लिए, अगर आप उठा रहे हो तो। नाउ मैं वार्म अप सेट्स को बहुत से अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि उसे डिसाइडर सेट समझा करो। डिसाइडर सेट मतलब कि वो डिसाइड करता है कि आज आपकी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। लेट्स से अगर मैंने आज, जैसे मैं यूजुअली पीआर मारता हूँ अपना 40 to 45 से, बट मुझे पता है कि मेरी परफॉर्मेंस सिस्टम में एंड ऑफ ग्रोथ फेज हूँ, तो बहुत सी चीजें मेरे डाइजेशन इशू की वजह से मैं वो टारगेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरे वार्म अप सेट से मैं पता लगाऊंगा, मैं पहला वार्म अप मारता हूँ तकरीबन 20 या 25 से, उसके बाद मैं मारूंगा 30 से। मेरे को पता लग जाएगा, मेरे माइंड को पता लग जाएगा कि मैं कितना उठा सकता हूँ। आज मेरा एम है कि मैं एटलीस्ट 42 मारूं अपना मेन वर्किंग सेट। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मे बी 20। ये मैंने 20 से अभी वार्म अप सेट मारा और आपने नोटिस करा होगा मैं बहुत ज़्यादा नीचे पॉज कर रहा था, क्योंकि मैं स्ट्रेच पे फोकस कर रहा था, अपने शोल्डर को चेक कर रहा था कि वो कितना रेडी है। ऑब्वियसली बीइंग लॉन्ग टाइम इन अ जिम, मेरे शोल्डर इंजरीज, बैक इंजरीज, ये सब ऑब्वियस है। और बहुत ही कॉमन मेम है कि लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर कभी 100% नहीं रहते, तो मेरा भी लेफ्ट शोल्डर स्टफ्ड अप है। मैं शोल्डर को प्रिपेयर कर रहा था, मसल को स्ट्रेच कर रहा था। अब जो हम अगला वार्म अप सेट करेंगे थोड़ा रेस्ट लेके, उसमें मैं स्ट्रेच पे फोकस नहीं करूंगा, मेरे मसल रेडी है। अब मैं अपनी मूवमेंट पे फोकस करूंगा कि मैं कितना पुश कर सकता हूँ। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रिक और इंसेंट्रिक्स को अब मैं चेक करूंगा एज आई सेड डिसाइडर सेट के लिए, और फिर हम मेन वर्किंग सेट की तरफ मूव करेंगे। वाज गुड। तो ये थे हमारे वार्म अप सेट्स। अब मैं आपको बता दूं कि वर्किंग सेट्स, वर्किंग सेट में लोग अभी क्या गलती कर रहे हैं, वो अभी भी ओल्ड स्कूल पिरामिड स्टाइल चल रहे हैं कि 20 से स्टार्ट करो, 20 से पहले सेट मारो, 10 से 12 रैप मारो, फिर 30 के मारो, फिर 40 के मारो, चाहे रैप्स कम कर लो, वेट हैवी मारते चले जाओ। अभी मैं फ्रेश हूँ, जैसे आपको अपनी फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली मेन वर्किंग सेट को देनी है। लेट से मुझे 40 तक जाना है, मैं 35 का एक सेट मारूंगा वर्किंग सेट अगर, और फिर भी मेरे अगर पहली बात तो हिम्मत बचती है 40 का मारने का, सेम रैप्स अगर मैं वेट बढ़ा के मार रहा हूँ, इसका मतलब मेरे प्रीवियस जो सेट मारा है वो वार्म अप सेट काउंट होगा, क्योंकि वो मेरा वर्किंग सेट नहीं था, मेरी मसल ने काम नहीं करा और ना मैंने अपना 100% दिया, ना मेरी मसल्स के पूरे फाइबर रिक्रूट हुए, क्योंकि वो मेरा 100% नहीं था। अब अगर मैं अपनी फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी 40 के डंबल से मारता हूँ और वो मैं क्लोज टू फेलियर लेके जा रहा हूँ और मे बी शायद फ्रॉम 1 to 3 रैप्स, उसके बाद मेरे अंदर 40 से सेम रैप मारने की भी हिम्मत नहीं बचेगी। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड हाइपरट्रॉफी स्पेसिफिक ट्रेनिंग, और दिस इज हाउ यू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, क्योंकि आप फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी मेन वर्किंग सेट पे मार रहे हो। आप में से बहुत से लोग जो पिरामिड स्टाइल अभी भी वर्कआउट मार रहे हैं कि 20 से स्टार्ट करा, फिर 30 का मारा, फिर 40 का मारा, आई गारंटी यू आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड या तो होगा ही नहीं, या तो बहुत स्लो होगा कंपैरेटिवली टू समवन हु इज एक्चुअली गिविंग हिज फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी टू द हेवियर वेट्स फर्स्ट। तो पहला वर्किंग सेट मारते हैं 40 से, और बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं कि भैया ऐसे ही सारे प्रोस ट्रेन करते हैं। एक वो निर्भय फिटनेस है यार, हद हो गई उस भाई की। तो भाई उसकी कोई भी वीडियो है ना, वो मैं पूरी लाइफ लॉन्ग कंटेंट बना सकता हूँ। जब तक वो कंटेंट बना रहे हैं ना, हर एक उसकी वीडियो पे मैं क्रिटिक कंटेंट बना सकता हूँ। ही इज सो स्टूपिड। तो हम 40 से बेसिकली हम अपना वर्किंग सेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा बैक ऑफ सेट क्या होता है। हम 40 से मारेंगे पहला अपना वर्किंग सेट, और इफ नॉट मे बी 42.5 विल सी, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि बैक ऑफ सेट क्या होता है। मुझे मारने 4 से 6 रैप, एंड लेट्स सी, मैंने लास्ट टाइम 42.5 से 6 हिट किए थे, बट as I said, I'm not feeling my 100%. So let's see how it goes.
लड़कियों के ब्लाउज की तरह हो गया। तो ये था हमारा बेसिकली पहला वर्किंग सेट। सरप्राइजिंगली आई एबल टू हिट 7 रैप्स, मतलब मुझे 45 किलो हिट करना चाहिए था। अगर अब मैं नेक्स्ट सेट पे 45 उठाऊंगा तो मुझे नहीं लगता मैं 4 से 5 रैप ही कर पाऊंगा। बट एनीवे, हमारा सेकंड सेट यूजुअली विच इज आई डू बैक ऑफ सेट। तो बैक ऑफ सेट में क्या होता है, लेट्स से सपोज के अभी मैंने ये 42 उठाया, 42.5, अब मैं इसके 7 रैप्स कर पाया। मेरा टारगेट वैसे 4 से 6 था। अब लेट्स से मैं कहीं पे इसके 4 या 5 रैप कर पाता, लेकिन अगले सेट के रैप्स जो है मेरे वो 6 से 8 है। पर लेट्स से अगर वो 4 से 6 भी होते, तो बैक ऑफ सेट क्या होता है, आप एक स्टेप पीछे जाते हो वेट में, ताकि आप रैप टारगेट में एंटर कर पाओ या वो अचीव कर पाओ। बेसिकली लेट्स से मेरा पहला वर्किंग सेट 4 से 6 रैप्स थे, अब अगला सेट है मेरा लेट्स से 8 से 10। अगर मैं 42 से मार पाया 7 रैप्स, तो मुझे नहीं लगता अब आप 42 से 8 से 10 रैप मारने की कोशिश करोगे तो आप मार ही नहीं पाओगे। अगर आप ऑब्वियसली इंटेंसली इनफ, स्मार्टली इनफ ट्रेन कर रहे हो, ध्यान देते हो। मैं अपना जो वर्कआउट है ऑब्वियसली ट्रैक करता हूँ, मुझे पता होता है पिछले कि क्या वेट्स मारे हैं मैंने पिछले 4 वीक्स, 5 वीक्स और इवन लॉन्गर देन दैट। अब होता क्या है कि इसके पीछे की साइंस क्या है कि पहले सेट में आप ऑलरेडी अपनी जो फाइबर्स हैं, एमटोर है, वो रिक्रूट कर चुके हो, जो कि मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। मेरा सेकंड जो वर्किंग सेट है उसका रैप रेंज टारगेट है 6 to 8। मैंने से 7 मारे, मैं अभी भी 42.5 से मुझे लगता है मैं 6 रैप्स मार सकता हूँ, मैं सेम वेट मारूँ। लेकिन अगर नहीं लगते या ये 45 किलो होता तो मैं पहला सेट 45 से मारता, दूसरा मेरे ख्याल में 40 या 42 से मार रहा हूँ। अब बात करते हैं कि पिरामिड जो ओल्ड स्कूल स्टाइल है, लोग बोलते हैं पहला सेट 20, 30, 40 ऐसे ग्रो करो। तो अगर वो मार चुके होते 20 से 30 से, रैप्स कम कर रहे हैं 40 से, आपने जब पहली बात तो जब इतने रैप करे और आप इतना मसल को वहां तक लेके जा चुके हो कि आपने 10-12 रैप मार चुके हो पहले से, या इवन 8 से 10 भी मार चुके हो, फिर आप वेट बढ़ाए जा रहे हो, चाहे रैप्स आप कम कर रहे हो या सेम रैप रेंज रख रहे हो। जैसे कई ट्रेनर्स हैं जो बोलते रहते हैं, आज भी चले जा रहा है कि 3 से 4 सेट 10 से 12 के मारो, आपकी बॉडी बन जाएगी। बुलशिट। क्या है, आप बॉडी को फटीक की तरफ लेके जा रहे हो। जब आप बॉडी को फटीक की तरफ लेके जाओगे इतने सारे रैप से, आपने एक तो फाइबर्स को प्रॉपर्ली रिक्रूट नहीं करा। जब तक फाइबर्स रिक्रूट करने का टाइम आ गया, आपकी बॉडी फटीक में एंटर कर चुकी है, क्योंकि आपकी एनर्जी उतनी बची नहीं है। फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी तो आपने लाइट वेट्स को और हाई रैप्स को दे चुके हो। इसीलिए हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में क्रूशियल है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हो और बॉडी फटीक की तरफ जा रही है नहीं जा रही। ऐसा नहीं है कि आप एक वर्कआउट में ही बॉडी को फटीक की तरफ ले जाओगे, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली सेम वर्कआउट पैटर्न परफॉर्म करे जा रहे हो ओवर द लॉन्ग पीरियड, बॉडी हमेशा फटीक में रह रही है और आपको फिर सोरनेस फील होती है और आपको लगता है अरे नहीं भैया असर आ रहा है, ट्रेनर ने तो बढ़िया करा दिया। नहीं भाई, सोरनेस कोई साइन नहीं है हाइपरट्रॉफी का। सोरनेस, पंप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी ग्रो करेगी या आपकी मसल्स बनेंगे। प्लीज स्टॉप बिलीविंग दिस बुलशिट। मैं अपना सेकंड वर्किंग सेट 42.5 से ही मारूंगा और होपफुली मैं 6 रैप्स मार पाऊं। लेट्स सी। दैट वाज फेलियर। जो मेरा छठा रैप था वो बेसिकली फेलियर था। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है पैक डेक। जैसे मैंने बताया मैं अपना वर्कआउट ट्रैक करता हूँ तो मुझे पता है, अब मुझे इस पे वार्म अप मारने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे नहीं है, बट आप लोगों को फील हो सकता है। कई बार मुझे ही फील होता है, जैसे सर्दियों में बॉडी टाइम लेती है, मुझे 100% फील नहीं हुआ होता इवन आफ्टर माय फर्स्ट एक्सरसाइज। तो मैं इस पे भी एक वार्म अप सेट मारता हूँ, डिसाइडर सेट, 4 to 6 रैप्स। अच्छा, रैप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वार्म अप्स में। मैं एक्सीड नहीं करता मेरे ख्याल 8 रैप्स, मैं 10 तक तो जाता ही नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कार्डियो करा, बट हो सकता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा हो, बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ, जैसे मैंने 30 के सिर्फ 4 से 6 रैप्स मारे होंगे और पहले वार्म अप सेट के मैंने अगर 20 का था तो 8 तक मैक्सिमम 7-8 रैप मार लेता हूँ। तो डिपेंड करता है कैसे, बट रैप्स इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी मसल स्टार्ट ना हो फटीगी फील करना या आपकी एनर्जी लो ना जाए। तो अब जैसे ये एक्सरसाइज है, मुझे पता है मैं वर्कआउट ट्रैक करता हूँ तो मुझे पता है मैंने पिछले हफ्ते क्या वेट मारा था और उस हिसाब से मुझे यहाँ वार्म अप करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा वर्किंग सेट पे मूव करूंगा। तो पहले अब मेरा रैप टारगेट है 6 to 8, उसके बाद है 8 to 10। तो अब 8 to 10 ये जैसे ही आपको अगर रैप रेंज अच्छा कोच है और आपको ये रैप रेंज प्रोवाइड कर रहा है तो आपको पता लग जाना चाहिए मेरा सेकंड सेट जो है वो बैक ऑफ सेट है। मैं सेम वेट से सेम रैप्स नहीं मार सकता। अगर मैं क्लोज टू फेलियर जा रहा हूँ और मैं अपने टैंक में, फ्यूल टैंक में 1 से 2 रैप्स छोड़ रहा हूँ, जो कि टारगेट था 6 से 8 रैप, मैं एटलीस्ट 7 रैप मार रहा हूँ, 8 रैप मार रहा हूँ, मेरी एनर्जी थी 10 मारने की, तो मैं सेम से नहीं मारूंगा दूसरा सेट। मैं दूसरा सेट जबकि रैप टारगेट हाई है, मैं वेट नीचे करूंगा। अभी मैं मार रहा हूँ 90 किलो, तो हो सकता है मैं अगला सेट 85, 86 ऐसा कुछ मारूं। तो लेट्स सी।
对对二那 तो ये था हमारा वर्किंग सेट। अब अगला सेट मैं मारूंगा बैक ऑफ सेट। हालांकि मेरे को लगता है मैं 2 और मार सकता था, विच आई यूजुअली डोंट लीव दोज रैप्स, बट स्टिल आई वाज हैप्पी विद द पंप एंड एवरीथिंग। बट अगेन क्या है, हम बैक ऑफ सेट मारेंगे। बैक ऑफ सेट में मैं क्या करूंगा, जैसे ये मेरा 100 का था, 2 रैप्स में मार सकता था, तो लेट्स डू 95। हम अब 10 से 12 रैप्स मारेंगे। नाउ हम मारेंगे 8 से 10 और ये हमारा होगा बैक ऑफ सेट। अब देखो वैरायटी ऑफ रैप्स मेरे वर्कआउट में कैसे मेरे कोच ने डिजाइन करा हुआ है कि मैं हर रैप रेंज में स्ट्रॉन्गर फील करूं, स्ट्रेंथ गेन करूं और वाइल ग्रोइंग मसल्स, लिफ्टिंग हैवी। तो हाइपरट्रॉफी फोकस वर्कआउट सिर्फ मसल्स के लिए नहीं है, बट एक्चुअल में वो आपकी स्ट्रेंथ गेन भी करता है ऑटोमेटिकली। अगर आप ऑल द मेट्रिक्स चेक कर रहे हो, वो ज़रूर करता है। ऑब्वियसली एवरीथिंग कम्स बिकॉज फूड इज फ्यूल, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम योर डाइट। लेकिन अगर वर्कआउट की बात करें, दिस इज वाई ट्रैकिंग योर वर्कआउट्स इज इंपॉर्टेंट। अब मेरे को पता है कि मैं पिछले 4-5 हफ्तों से क्या वेट मार रहा हूँ, कैसे मैं प्रोग्रेसिवली लोड कर रहा हूँ, कहीं पे फेल हो रहा हूँ, क्या हो रहा है बॉडी के साथ। मेरे को पता था मैं इस पर क्या करूँगा, तो मैं सीधा वर्किंग सेट पे जंप कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इनफ टाइम स्पेंड कर चुका हूँ अपने वर्कआउट को ट्रैक करते हुए, और मुझे पता है मेरी बॉडी किस तरफ जा रही है, क्या मेरी स्ट्रेंथ वाइज है। हालांकि पिछले हफ्ते मैंने 86-88 मारा था पैक डेक पे एज पर माई शीट, आज 100 फॉर सम रीज़न। मुझे लगता है मे बी मेरे एडीडी माइंड को ये व्लॉगिंग करना पसंद आ रहा है, इस वजह से मैं एक्साइटेड हूँ। मैं ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बहुत नर्वस था, लेकिन अब जी मैं एक्साइटेड हूँ, इसलिए मेरे माइंड को ये पसंद आ रहा है एंड आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्ग। चेस्ट फ्लाइज के बाद आते हैं हमारे मशीन लैटरल रेजेस। लैटरल रेजेस की बात करता हूँ, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आपको आर्म्स ऊपर नहीं लेके जानी चाहिए, यहाँ रोक देनी चाहिए। इनफैक्ट ये तो अब टॉपिक खत्म हो चुका है, बट एक नया टॉपिक आया इसकी जगह। आपके ट्रैप्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए लैटरल रेजेस। माय क्वेश्चन इज क्यों? आपका जो बेसिकली ट्रैप्स का इन्वॉल्वमेंट है वो होगा ही होगा लैटरल रेजेस। उसकी परसेंटेज कितनी माइनर है, कितनी मेजर है, ये ऑब्वियसली मूवमेंट डिसाइड करती है आपकी कि आप क्या कर रहे हो। ट्रैप की इन्वॉल्वमेंट अवॉइड करने की एक मूवमेंट है जो कि बहुत मिनिमल रखती है। अगर आप बेंच पे इंक्लाइन होके सपोर्टेड साइड में ये मूवमेंट करो, चाहे वो डंबल से करो, बैंड्स करो, कुछ भी, बट आपकी जो मेजर मूवमेंट है, आपके लैटरल रेजेस यहाँ तक रहते हैं। जब आपके शोल्डर, इससे ऊपर आप जाते हो तो आपके ट्रैप्स एंगेज होते हैं। अब मैं ट्रैप्स कभी ट्रेन नहीं करता डायरेक्ट, मेरे ट्रैप्स हमेशा इनडायरेक्टली ट्रेन होते हैं। इस मूवमेंट में मेरे कोच ने बोला पूरा ऊपर तक जाके ट्रेन करना है। मेरा भी सेम क्वेश्चन था, मैंने कहा ट्रैप्स इन्वॉल्व होंगे। ही सेड व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, ट्रैप्स ट्रेन होंगे। तो जो ऊपर की टॉप 20% जो मूवमेंट है, अगर हम फुली अपनी आर्म्स को ऊपर तक लेके जाते हैं मशीन पे, स्पेशली जो भी, अगर आपका वेट एल्बो से ऊपर यहाँ पे आप किसी तरह अटैच कर सकते हो, अपने बैंड से आपके पास केबल पे कर रहे हो। केबल पे मुझे लग रहा है बहुत ट्रिकी होगा फुली एक्सटेंडिंग योर आर्म्स टिल दी टॉप, बट ऐसी मशीन्स अगर अवेलेबल हैं आपके जिम में तो पूरा ऊपर तक लेके जाओ एंड ट्रेन योर ट्रैप्स फॉर द रेस्ट। आप एनर्जी तो डाल ही रहे हो उसमें यार। लास्ट की मूवमेंट्स में जब आप हारने लगोगे, सेट मुश्किल होने लगेगा, तो लैटरल रेजिस पे होगा, पुश योरसेल्फ टू फेलियर। लेकिन ऊपर तक लेके जाओ, ट्रैप्स एंगेज करो, ट्रैप्स ग्रो करेंगे, देट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। वो बस कह रहे हैं कि जो आपकी एनर्जी है, लेट्स से वो 100% है। अगर आप लैटरल रेजिस अपने लैटरल डेल्ट को टारगेट कर रहे हो तो कंप्लीटली उसी दो। अगर 20% एनर्जी सेट की उसमें जा भी रही है, मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। ट्रेन देम रिगार्डलेस।